प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे पहले एनपीए आता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट किसको बोलेंगे? ऐसा लोन जिसपे हमें क्या नहीं रिकवर हो रहा है, इंटरेस्ट रिकवर नहीं हो रहा है और कितना टाइम हो गया, नॉन परफॉर्मिंग मतलब 90 दिन से ज़्यादा हो गए। आउट ऑफ ऑर्डर किसको बोलेंगे? ऐसा अकाउंट जिसमें ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ कर लिया जितना लिमिट है उससे, या फिर जितना मिनिमम अमाउंट होना चाहिए उससे भी कम अमाउंट पड़ा हुआ है, तो वो जो अकाउंट है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। ओवर ड्यू, अगर इंटरेस्ट आज ड्यू था और आज आपने रीपे नहीं किया तो वो नेक्स्ट डे से ओवर ड्यू हो जाएगा और 90 दिन में एनपीए हो जाएगा। ठीक है, अब किसके लिए कितनी प्रोविजनिंग बनानी है? अगर अनसिक्योर्ड है तो पूरी 100% प्रोविज़न बनाना रहेगा किसको? बैंक को। लेकिन अगर सिक्योर्ड है ना, तो सब स्टैंडर्ड एसेट्स जो है तो 15%, डाउटफुल एसेट्स है तो 1 साल, 1 साल से 3 साल, 3 साल से ज़्यादा। अगर 1 साल से डाउटफुल है तो 25%, अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड मैं बता रही हूँ 25%, 1 से 3 साल है तो 40% और 3 साल से भी ज़्यादा होगा तो पूरा 100%, क्लोज एसेट्स है तो पूरा 100%। गवर्नमेंट गारंटेड एडवांसेस भी 2 तरह से होते हैं। पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी, स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी को हम इज्जत नहीं दे रहे हैं, हम बोले स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी में भी एनपीए सेम वैसे क्लासीफाई होगा जैसे होता आया है। ठीक है, 90 दिन से ज़्यादा इंटरेस्ट ओवरड्यू है, एनपीए एसेट्स को क्लासीफाई कर लो। लेकिन अगर गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो 90 दिन से ज़्यादा ओवरड्यू हो गया, इंटरेस्ट नहीं मिला, फिर भी हम एनपीए क्लासीफाई नहीं करेंगे। एसेट्स तो पीए ही रहेगा परफॉर्मिंग, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो जब रिसीट होगी ना, बाकी तो इंटरेस्ट एक्रुअल बेसिस पे रिकॉर्ड होता है ना, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट जब रिसीव होगा यानी इनकम तभी रिकॉग्नाइज होगी जब ये पैसा मिलेगा। समझ रहे हो आप लोग? तो यहाँ इनकम रिकॉग्निशन के लिए तो वो एनपीए वाला रूल अपना लो कि रिसीट्स ऑफ इंटरेस्ट देन वी आर अकाउंट फॉर, है ना। लेकिन एसेट क्लासिफिकेशन में एनपीए क्लासीफाई अभी नहीं करेंगे। अगर गवर्नमेंट गारंटी रिवोक हो जाती है तो विड्रॉ कर लेती है गवर्नमेंट गारंटी, तो फिर एनपीए क्लासीफाई कर लो। एडवांटेजेस अंडर कंसोर्टियम, कंसोर्टियम का मतलब क्या हुआ? 2 या 2 से ज़्यादा बैंक मिलजुल कर क्या कर रहे हैं, हमें एज बरोवर पैसा लोन पे दे रहे हैं। इसमें से एक लीड बैंक होगा, एक मेंबर बैंक होगा। लीड बैंक जो होगा वो हमारे अकाउंट्स वगैरह रखेगा, दूसरों का शेयर कितना कितना है सारी अकाउंटिंग वही करेगा, जो अमाउंट रिकवर भी बरोवर से वही करेगा। ठीक है, और सबको अपना अपना शेयर भी वही बांटेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें होगी कंसोर्टियम में। वो अपनी बुक्स में सबसे पहले एनपीए क्लासीफाई करेगा, दूसरों को बोलेगा ये एनपीए हो गया, तब दूसरे भी एनपीए क्लासीफाई करेंगे। ऐसा ड्राइंग पार एलोकेशन आपको पता है, ड्राइंग पार क्या होता है? इसके लिए एक बढ़िया सा टेबल है, आपके क्वेश्चंस भी आता है कि किसी के भी कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पार के लिए आपको जैसे बिजनेस लोन दिया है आपने और किसी भी उस बोरोवर की ड्राइंग पार कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसके लिए आपको स्टॉक देखना है, कितना स्टॉक है, उसमें से कितना डैमेज्ड स्टॉक है, कितने बेकार डेटर्स हैं उनको हटा देना है, फिर एक मार्जिन परसेंटेज और उसमें से